राम राम दोस्तों। डे 358 बात करते हैं धर्म की। धर्म एक ही है, वो है सनातन। अब सनातन धर्म हमको क्या सिखाता है वो समझते हैं। सनातन धर्म हमको ना एक जिंदगी जीने का तरीका बताता है कि हम एक अच्छा इंसान बनने का तरीका बताता है ना। जैसे कि सही गलत की पहचान करना, कि क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान करना। क्योंकि बहुत से लोग जो है उनको अपने पूरा उनका जीवन निकल जाता है और वो अपने पूरे जीवन में ये नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं और क्या सही किया क्या गलत किया। वो उस लूप में फंसे रहते हैं और उसी लूप में फंसे फंसे ही निकल जाते हैं, है ना। और सनातन धर्म क्या सिखाता है? ईमानदारी। आज के समय में ईमानदारी सुन के हम सभी को ना एक हंसी आती है। कहाँ रह गई है ईमानदारी? कौन है ईमानदार आज के समय में? सबसे बड़ी कोई भी हो, हम हो तुम हो, कौन है ईमानदार? ये धर्म हमें सिखाता है ईमानदारी। कोई ईमानदारी नहीं, ठीक है। तो अब जैसे जो इंसान जो कमा रहा है, अगर वो कमाने में अगर ईमानदारी देखो तो क्या कहता है, हमें तो कमाने से मतलब है, ईमानदारी के क्या हम ओढ़ेंगे? मतलब उनकी क्या मानसिकता है ना। अपने किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाओ, आप सरकार के पास जाओ, कौन है ईमानदार जिसके पास हम अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम रख सकते हैं, वो जेन्युइन हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं? क्योंकि कोई ईमानदारी नहीं है ना। सनातन धर्म हमको सिखाता है करुणा, मतलब दया। कहाँ है दया, कहाँ है करुणा, कहाँ है? कौन कर रहा है? लोग, आदमी इंसान इंसान को मार के खा रहा है, इंसान इंसान से घृणा करता है, इंसान जीव जंतुओं को मार मार के खा रहा है, इंसान पेड़ पक्षी हर चीज को नष्ट करने में लगा है। कहाँ है करुणा? धर्म करुणा मतलब धर्म बताता है कि हर चीज की पूजा करो, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, वट वृक्ष हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन हम हर चीज विनाश करने में लगे। सनातन धर्म हमको सिखाता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। यहाँ कौन कर रहा है अपने कर्तव्यों का पालन? कौन कर रहा है? छोटी बच्चियों पे गलत नजर रखना, है ना, अपने घर वालों के साथ दुष्व्यवहार करना, गालियां देना, है ना। अगर कर्तव्य का पालन ही होता तो आज अपने भारत में ओल्ड एज होम नहीं बने होते, है ना। अगर कर्तव्य का पालन ही होता तो छोटे छोटे बच्चे भीख नहीं मांग रहे होते। तो कहाँ कौन कर रहा है कर्तव्य का पालन? कौन चल रहा है ईमानदारी से? सनातन धर्म हमको सिखाता है लॉयल्टी, है ना, मतलब निष्ठा, निष्ठा लॉयल्टी। कि तुम आज कौन है एक दूसरे के लॉयल? आज इतने कपल्स हैं, आज मैं कहता हूं कि अगर 100% कपल में से 80% कपल एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। कहाँ है लॉयल्टी? उधर हमको क्या सिखाता है? लॉयल्टी चाहिए, सबको है लॉयल्टी, लेकिन अंदर से खुद कौन है? खुद कौन है लॉयल? हमको चाहिए कि हमको एक सामने वाला लॉयल मिले, लेकिन हम खुद लॉयल। ये चीजें चल रही। सनातन धर्म हमको सिखाता है अनुशासन में रहना। कौन कौन है डिसिप्लिन का फॉलो करने वाला? 1%। मतलब दुनिया में आप पूरे में घूम लो, 1% लोग हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बस। तो जब धर्म का 1% ही बचेगा, फिर उसके बाद ये कहो कि गलत चीजें हो रही हैं, इंसानियत नहीं रह गई है लोगों में, कहाँ दिखेगी इंसानियत? जब 91% लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजें, कहाँ दिखेगी इंसानियत? इंसानियत बचेगी नहीं भाई। सनातन धर्म एक पॉजिटिविटी है, और आज के युग में निगेटिव चीजें हावी है। चारों तरफ देख लो, गलत चीजें होती हुई ज्यादा नजर आएंगी, है ना। गलत कैसे? किसी को मार के खाना, मतलब अगर क्या बोलते हैं कि जैसे एक कुत्ता है, लोग कुत्ते पालते हैं, बरोबर, कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते को अगर कुछ चोट लग जाएगी, हाय इसको चोट लग गई, दवा दारू करेंगे, और फिर शाम को बकरा काट के खाएंगे। तो कहाँ है तुम्हारे अंदर दया? कहाँ तुम पालतू जानवरों को पाल रहे हो? तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो सिर्फ, बस। तो ये सारी चीजें आपके इधर है, क्यों नेगेटिविटी बढ़ रही है? अपने आसपास देख लो, तुम खुद देख लो कि तुम्हारे आसपास पॉजिटिव चीजें कितनी हो रही हैं और नेगेटिव चीजें कितनी हो रही हैं। तो नेगेटिव चीजें ही एक दिन वो आएगा जिस दिन पॉजिटिव चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव चीजें पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगी, है ना। और फिर इंसान इंसान का खात्मा कर देगा, ये पक्की बात है। आप इस चीज से समझो, हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फ्यूचरिस्टिक मूवी बनी है जिसमें ये चीज बताई गई है पहले से ही कि इंसान अपना खुद स्वयं जिम्मेदार था। कुछ लोग, जैसे कुछ मूवी है, वो कहते हैं कि एआई की बदौलत इंसान ही खत्म हो गए। दूसरा कि इंसान ने इतना उपद्रव मचाया कि टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे हुआ, उसकी वजह से लोग भूखन मर गए। तो ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, आज नहीं होगा, 500 साल बाद होगा, 1000 साल बाद होगा, जल्दी ही अब होगा। क्योंकि नेगेटिव चीजें जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से लगता है कि ये सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी, ज्यादा समय नहीं लेगा। पॉजिटिव चीजें जितनी जितनी खत्म हो जाएंगी उस दिन, मतलब वही होता है, पॉजिटिव मतलब प्रकाश, प्रकाश जितनी खत्म उस दिन अंधकार पूर्ण रूप से उस पर कब्जा कर लेगा। अंधकार का मतलब वही है कि बना, बस। तो हम, जैसे लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं, तुम कौन हो बचाने वाले? तुम्हारे अंदर है क्या? तुम खुद इस चीज अपने अंदर पूछना कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं जो हमें धर्म
सिखाता है कि ये चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारे अंदर खुद वो चीजें नहीं है और तुम ठेकेदार बने कर रहे हो, घूम रहे हो कि हमें इस धर्म को बने। अरे यार क्या मानसिकता है यार, लोग इस चीज को कि हम इस धर्म को नहीं मानते। अरे वो धर्म यार, तुम एक चीज समझ हो कि उसमें भगवान को माने। अरे यार भाई वो नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है, वो एक इंसानियत है, वो एक मतलब एक अच्छा इंसान बनाने का राह है वो धर्म। उसको समझना, बस तुम किस तरीके से समझते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको हिंसा पसंद है तो हिंसा कर रहे हो, ठीक है। तुमको हर चीज, तुम्हें ईमानदारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम बेईमान, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर और चीजें है नहीं, तो तुम सही गलत क्या तुम्हें समझ में आएगा? तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है, ठीक है। अपनों के लिए क्या कर्तव्य है वही तुम्हें नहीं पता, लॉयलिटी तो दूर दूर तक तुम्हारे जीवन में नहीं है, डिसिप्लिन तो उसको तो खैर भूल ही जाओ, क्यों? क्योंकि 1%। तो वो चीजों को समझना चालू करो, मूर्ख मत बनो, है ना? ठीक है, मेरा यही कहना था, बाकी आप लोगों की इच्छा है। बाकी मैं कहूंगा कि अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।